क्या खत्म होने वाली है डॉलर की दादागिरी? क्या ब्रिक्स देश लाने वाले हैं ब्रिक्स करेंसी? क्या पुतिन ने लॉन्च कर दी ब्रिक्स करेंसी? क्या भारत भी ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करने वाला है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी की चर्चा तब सामने आई थी जब अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों के बीच आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए कॉमन करेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि तब सदस्य देशों ने इस आइडिया को ज्यादा तरजीह नहीं दी, क्योंकि इस राह में कई रोड़े हैं। ब्रिक्स देशों के बीच यहाँ पर कई सारी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर एक बार अचानक इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। वजह रूस के राष्ट्रपति का वायरल वीडियो, जिसमें वो कथित ब्रिक्स करेंसी को लहराते नजर आ रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रशिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया था और राष्ट्रपति पुतिन ने इस नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे एशिया की सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था और रशिया के मीडिया ने इस करेंसी नोट की एक तस्वीर भी जारी की। अब आपको बताते चले कि इस नोट पर अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पुतिन के हाव भाव से ये साफ है कि उन्हें ये करेंसी बड़ी पसंद आई है और पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे आज से 1 से 2 साल में शायद यही वो करेंसी हो जिसमें ब्रिक्स देश डील कर रही हो। अब चलिए इस करेंसी पर बात करें। इसे ध्यान से देखिए। ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। जो ब्रिक्स के 5 ओरिजिनल मेंबर हैं उनके झंडे आपको दिख जाएंगे और साथ ही साथ उस कंट्री का कोई फेमस मॉन्यूमेंट या वंडर ऑफ वर्ल्ड उसके ऊपर दिखाए गए हैं, जैसे ब्राजील का क्राइस्ट द रेडेमर, इसके अलावा रूस की क्रिमिनल, भारत का ताजमहल। अब रुकिए, आगे बढ़े इससे पहले ये खबर भी आपको बता दे, नोट पर दर्शाए ताजमहल को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्ति जताई जा रही है और लोग कह रहे हैं अगर ऐसा कभी होता भी है तो भारत की तरफ से कोई और मॉन्यूमेंट होना चाहिए, ना कि ताजमहल। हालांकि ये भारतीय सरकार तय करेगी। फिर आते हैं चाइना का ड्रैगन, आपको नजर आ रहा होगा, और अंत में अफ्रीका ने जो स्लेवरी को झेला उसे दर्शाता एक मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा होगा। तो आपस में ट्रेड करने के लिए इस करेंसी को लाने में रशिया बहुत इंटरेस्टेड है। वो इसलिए क्योंकि रशिया स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहता है। स्विफ्ट सिस्टम ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं। स्विफ्ट सिस्टम ग्लोबल ट्रांजैक्शन को संभालता है। जैसे कि अगर आप यूएसए में हैं और भारत आपको पैसे भेजने हैं या भारत से पैसे लेने हैं तो स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। बैंक्स भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दी, आज भी दुनिया का 54% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी करेंसी में होता है, जिससे अमेरिका की करेंसी मजबूत और स्थिर रहती है, क्योंकि पेमेंट सिस्टम के लिए पूरी दुनिया अमेरिका की स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अमेरिका की 5 उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं। रशिया इस स्विफ्ट सिस्टम का पार्ट अब नहीं रहा तो पैसा भेजना, वहां से निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो सबसे पहले इस सिस्टम का विकल्प ढूंढ रहा है। हालांकि डॉलर की जगह लेना किसी भी करेंसी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ ब्रिक्स में शामिल सदस्य देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी 28% हिस्सेदारी है। जाहिर है ब्रिक्स देशों के समूह का दुनिया में बड़ा प्रभाव है। इसी प्रभाव के चलते ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी की मांग उठ रही है, जिससे डॉलर के प्रभाव को चुनौती दी जा सके। ब्रिक्स में यह क्षमता है कि वो अपनी करेंसी बनाकर अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे दे और इसे ही डी डॉलराइजेशन कहते हैं, जिसका अमेरिका विरोध करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में व्यापार करने वाले देशों पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे और इसी से अमेरिका की मनमानी को आप समझ सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी आने में अभी वक्त लगेगा और ये बात खुद पुतिन ने मानी भी है। अब फिर एक बार इस नोट पर जरा गौर करिए। इसके बैक साइड पर जो झंडे दर्शाए गए हैं उनमें से कई कंट्रियाज या तो फिर अभी ब्रिक्स का हिस्सा है ही नहीं या फिर उन्होंने हिस्सा बनने का ऑफर ठुकरा दिया। यहाँ आपको जिम्बाब्वे का फ्लैग नजर आ रहा होगा, ये ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। फिर अर्जेंटीना का झंडा देखिए, इसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। फिर देखिए कजाकिस्तान का झंडा आपको नजर आएगा, जबकि रशिया और इनमें काफी अनबन चल रही है। तो फिलहाल इस नोट और इस कॉन्सेप्ट में काफी सुधार की जरूरत है। लेकिन पुतिन का इस नोट को इस तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पर दर्शाना और लहराना ये दिखाता है कि आज न कल हम इस दहलीज पर खड़े होंगे। शायद ऐसा ही कोई नोट या डिजिटल करेंसी हम और आप इस्तेमाल कर रहे होंगे ट्रेड और ट्रांजैक्शन के लिए। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसी करेंसी निकलती है तो इंडिया के साथ आप कौन सा मॉन्यूमेंट देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल बाकी के देश दुनिया और तमाम एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।